कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से कोई भला हो चाहे बुरा हो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी राम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण नारायण। उपनिषद की एक आख्यायिका हम लोग विचार करते हैं। आख्यायिका का वर्णन ही करते हैं, फिर विचार अपने आप उसमें उद्भूत हो जाएगा। ऋषि अरुण के पुत्र उद्दालक हुए हैं। उनके पुत्र हुए श्वेत केतु। ये तीनों बहुत प्रसिद्ध नाम हैं जो वेद शास्त्र इत्यादि से पढ़ के उन नामों से बड़े पढ़ते हैं। तो उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा, जब वो इस योग्य हो गया कि बेटा हमारे वंश में कोई अब तक ब्रह्म बंधु नहीं हुआ है। ब्रह्म बंधु माने एक ब्राह्मण के लिए गाली है, तिरस्कार है, माने जो उत्तम नहीं है उसको ब्रह्म बंधु कहते। हमारे यहाँ अब तक की परंपरा है, सब लोग विद्वान हुए और होते हुए। ये तो खैर के परिवार की बात है। अश्वजित ने कहा था, नमेस्ते नो जनपदे न कदर्यो न मध्यवा, ना नाध्यायी ना विद्वान। तो पूरे राज्य के लिए गारंटी लेने तैयार थे राजा। तो उद्दालक ने कहा, हमारे पूरे वंश में अभी तक कोई अविद्वान नहीं हुआ है, बस अपनी परंपरा का पालन करते हो और आप अध्ययन करो। तो पिता की आज्ञा मान करके और श्वेत केतु गुरु आश्रम में गुरु शक्ति पूर्वक गुरु सेवा करते हुए 12 वर्ष तक अध्ययन करके लौटा। 12 वर्ष के बाद लौट के आया विद्वान बन करके।
तो ऋषि उद्दालक भी विद्वान थे। देखो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा श्लोक है, यथा खरा चंदन भार बाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस। आगे वाला अर्थ आप लोग अपने आप लगा लेना कि गधे के ऊपर चंदन लाते हो। चंदन की सुरभि कैसी होती, कितना मूल्यवान है, गधे को नहीं मालूम कि मेरे ऊपर कितनी कीमती चीज रहती है। उसे लगता है इतना वजन मेरे ऊपर तक वजन का अनुभव कर सकता है, उसके सौरभ इत्यादि का नहीं। तो उसी तरह से कहा है जिसने खाली अक्षर ज्ञान ही प्राप्त कर लिया है, उसका रहस्य नहीं प्राप्त किया, उसको उसी बिरादरी का समझ लेना चाहिए। अधीत शास्त्राणि भवन्ति मूर्खाः। तो उसके विद्वान का आचरण अलग होता है। विद्वान माने बहुत अधिक पोथियां पढ़ ली, शास्त्र पढ़े, वही नहीं, वो तो है। अरे विद्वान एवं जानाति कृत विद्वत् परिश्रम, कितने परिश्रम, लेकिन फिर भी बड़े परिश्रम से शास्त्र आता है। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं उसके तात्पर्य का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र पढ़ के भी मूर्ख होते हैं। और एक आध बड़ी बढ़िया कहानियां है, वो अभी सुनाएंगे। पढ़ लिख करके 3 विद्वान और उसकी बहुत बड़ी आनंददायक कथा। खैर हम अपने प्रकरण में आ जाए। तो विद्वान की एक पहचान है, वो नम्र होगा, विनयी होगा। विद्या क्या प्रदान करती है? तो विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय को प्रदान, ये नम्रता आदि सब विनय के अंतर्गत आते हैं। हमारे बौद्ध संप्रदाय में और शास्त्रों में तो विनय के ऊपर बहुत विचार हुआ है, और एक पूरा इतना बड़ा ग्रंथ ही है विनय पिटक। आचरण, तो विद्वान का आचरण अलग होगा, और जो केवल अक्षरार्थ पकड़े बैठा है उसका आचरण अलग होगा। उद्दालक तो ऋषि गुरुओं की सेवा करके विद्या प्राप्त किए, जो गुरुओं के आशीर्वाद से विद्वान हुए थे, उन्होंने देखा है पढ़ के तो आ गया है, लेकिन विद्वान नहीं बना है, हमारी परंपरा का ये पालन नहीं कर पाएगा। लेकिन अब संत कितने बुद्धिमान हैं, अगर सीधे सीधे कुछ ऐसा कहें तो हो सकता है उद्धत व्यक्ति कुछ कह दे, और अपने बड़े को तू करके बोल दो तो उसकी मृत्यु के बराबर होता है। अवज्ञा कर दे, उसकी कोई बात ही नहीं हो तो बहुत ही अच्छा है। तुम रोटी हम छूटी, जय श्री। तो विद्वान विद्या ददाति विनय, विद्या विनय को प्रदान करती है, नम्रता को प्रदान करती है। तुलसीदास जी ने उदाहरण बरसै जलद भूमि नियराय, यथा नवै बुध विद्या पाए। तो विद्या और अक्षरार्थ लग रहा। तो खैर इन्होंने देखा, अगर कहोगे उद्धत है और इसने कुछ कह दिया तो इसको और प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वाह, तुम बेटा साथ पड़ गया जी, बिल्कुल सब। अच्छा तो ऐसा करो, एक बात बताओ, तुमको वो तत्व मालूम है, वो विद्या मालूम है, जिसको जान लो तो संसार में कोई चीज बिना जानी रही नहीं है, सबको ज्ञान हो जाता है।
अब अगर इसने विद्या पढ़ी होती तो बता देता। इसके कारण हम लोगों को बड़ा उपकार हुआ है। तो कहा नहीं, हमको ये विद्या तो नहीं आती है, लगता हमारे गुरु जी को भी विद्या नहीं आती थी इसलिए हमको नहीं पढ़ाए। अब इसको लग गया कि ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान हमको नहीं है और मैं अभिमान से उतरूं। तो जब झुका अपने पिता के चरणों में, उद्दालक के चरणों में, श्वेत केतु, सीखना है तो नम्र बनो। शास्त्र की आज्ञा है, उपनिषद की भी आज्ञा है, गीता की भी आज्ञा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, नम्रता, शरणागति, समर्पण। जाओ 12 साल तक गैया चराओ जाके, कोई कहता ले, न लैट्रिन का इंतजाम, न बाथरूम का भोजन, न भोजन का बनाना, ले जाओ भैया चढ़ाओ। फूड का क्या इंतजाम है, तो वो कह सकता था। तो फिर आज हम लोग उसका स्मरण न करते। गुरु क्या क्या है लेके चल दिया, ठीक है, और उसको वहीं प्राप्त हो गया। तो उद्दालक के शरण में आया श्वेत केतु। तो श्वेत केतु ने उसको समझाया। मुख्य चीज तो वही बतानी है कि उसी परमात्मा से सब कुछ बना है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, बेटा श्वेत केतु, तत्वमसि श्वेत केतु, ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य, इसीलिए तत्वमसि महावाक्य बन गया कि बेटा तुमने अंगूठियां देखी हैं, हाँ। तुमने हार देखा है, जी। तुमने कंगन देखा है, हाँ गुरु जी। ताटंक देखा है, कौंधनी देखी, सब जी गुरु जी। इनमें इनके नाम अलग हैं, रूप अलग हैं। तुम सबके सब आभूषणों को नहीं जान पाओगे। दक्ष में जो एक आभूषण उसको कुछ और बोलते हैं, मैं शास्त्री को मालूम, हमको थोड़ा थोड़ा मालूम है। तो अब वो कोई बोल दे, तो उन्होंने समझाया कि अलग अलग आभूषण का जानना आवश्यक नहीं है। आभूषण काहे से बना है और काहे में मिटेगा, बस यही जान कर दो। तो जैसे ये सब आभूषण हैं, इनमें स्वर्ण ही सत्य है, बाकी नाम रूप तो आने जाने वाले। अंगूठी को तुड़वा करके और टॉप्स बनवा लो, अब अंगूठी ना तो अब टॉप्स हो गया, कोई और बना लो, लेकिन सोना का सोना वही रहेगा। फिर उदाहरण उन्होंने मिट्टी का दिया, जैसे सकोरे इत्यादि। तो कई उदाहरण दे करके तब उन्होंने बताया कि उस परम तत्व से ही ये सब का सब बना है और वस्तुतः तुम भी वही हो। ये तत्वमसि श्वेत केतु, ये वही वाक्य है। हम इस आख्यायिका के माध्यम से समझें। अक्षर ज्ञान एक अलग विषय है, तत्व ज्ञान एक अलग विषय है। तत्व ज्ञान केवल गुरु कृपा से प्राप्त होगा। अक्षर ज्ञान तो परिश्रम पूर्वक भी प्राप्त किया जा सकता है। और विद्वान कौन है? जो विनयी है, जो झुका हुआ है। फले हुए वृक्ष ये सब झुके होते हैं। तो हम अपने आचरण के द्वारा बता देते हैं कि हम किस खानदान के हैं, हमारा कुल क्या है और हमारा आचरण क्या है। तो हम अपने आचरणों को संवारें महापुरुषों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, अपने परिवार के बड़ों के द्वारा जो दिए हुए संस्कार हैं उनका पालन करें। आज संस्कारों का नाश हो रहा है। आदर प्रेम जैसी चीज रह नहीं गई है।
पशुवत जीवन कहने में भी हमको लगता है हम पशुओं को गाली दे रहे हैं, क्योंकि पशु तो हमसे अधिक जेंटलमैन है, उनकी हायरार्की है, रेस्पेक्ट है, और हमारे यहाँ उससे भी ऊंचे बढ़ गए हैं। ये संस्कार प्राप्त हों, इस माध्यम से भगवती यमुना महारानी हमारे ऊपर कृपा करें, गुरु महाराज का अनुग्रह का वर्षण हो और हमको विद्या अर्थात विनय की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण।